अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सिंध में दरियाफ्त होने वाले गैस के नए कुएं से दूसरी बड़ी गैस की डिस्कवरी हुई है, जिसके बाद अब इसी कुएं से गैस की पैदावार में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है और तेल की पैदावार भी 2 गुना ज्यादा बढ़ी है। यह किस तरह मुमकिन हुआ है? और इस साल ये दूसरा ऐसा केस है जिसके अंदर एक ही कुएं से मजीद गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ये अल्लाह की नेमत आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, हुकूमत पंजाब ने काला बाग के मुकाम के ऊपर दरिया सिंध के ऊपर एक केबल कार चलाने की मंजूरी दी है। हुकूमत काला बाग के मुकाम को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करना चाहती है। खूबसूरत मुकाम है। तो आपको बताएंगे कि दरिया सिंध के अंदर काला बाग और मियाँ वाली में अगर ये टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाता है तो कौन कौन सी तारीखी जगह यहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन से कले हैं, हवेलियाँ हैं, तो उनके ज़रिए अच्छा खासा यहाँ पर टूरिज़्म प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। सूबा सिंध के ज़िला सजावल में 15 नवंबर 2024 को गैस के एक नए कुएं से गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ था। उस वक्त ज़मीन की लोअर गुरु फॉर्मेशन की जो लेयर है उसमें से गैस निकलना शुरू हुई थी। 11.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकली थी और 198 बैरल तेल निकला था। अब उसी कुएं के अंदर एक और ज़मीन के अंदर जो लेयर होती है सैंड की, जिसे अपर सैंड लेयर भी कहा जाता है, उसमें अब गैस दरियाफ्त हुई है। ये पहले से थोड़ी ज़्यादा है। अब ये 12.4 मिलियन क्यूबिक फीट गैस है और 196 बैरल तेल है। यानी इस एक कुएं से, जो कि 2475 मीटर की गहराई तक खोदा गया था, हमें 24.1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 394 बैरल तेल रोज़ाना मिला करेगा। अब होता कुछ यूँ है कि ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लेयर्स बना रखी हैं, रेत की, मट्टी की, इसके अलावा पत्थरों की। तो हर अलहदा लेयर में मुख्तलिफ किस्म के गैस के तेल के ज़खायर हो सकते हैं। इस साल के अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान का शिवा ब्लॉक है, वहाँ पर एक कुआं खोदा गया तो वहाँ पर ज़मीन में मौजूद एक ही कुएं में 3 मुख्तलिफ लेयर से गैस निकली है और वो 50 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस है एक कुएं से। ऐसा कम होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी होने लगा है। अब ये जो एक कुआं खोदा गया था पतेजी X1, ये शाह बंदर ब्लॉक है जो कि 2 ज़िलों पर मुश्तमिल है, सजावल और ठट्टा। 2470 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक एक्सप्लोरेशन के लिए फरवरी 2014 के अंदर PPL और दीगर कंपनियों को ऑक्शन दिया गया। यहाँ से पहली डिस्कवरी 2018 के दिसंबर में हुई, यानी कि 4 साल लगा टाइम का, जिसमें यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की स्टडीज़ की गई, मुख्तलिफ किस्म के सर्वेस किए गए और पहली यहाँ पर डिस्कवरी हुई। और इस डिस्कवरी से अगले साल मई 2021 में 9 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी हासिल होना शुरू हुई। दूसरी डिस्कवरी हुई नवंबर 2023 में, जब इसी ब्लॉक से 13.69 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 236 बैरल तेल निकलना शुरू हुआ। यानी पहली 2 डिस्कवरी से जो हमें टोटल गैस मिल रही है वो है 22.69 मिलियन क्यूबिक फीट। अब वाले एक वेल से जो हमें गैस मिला करेगी वो होगी 24.1 मिलियन क्यूबिक फीट। तो अल्लाह जब नवाजने पर आता है तो उसकी शान तो सबसे निराली है। फिर इस पहले जो 2 वेल्स हैं वहाँ से 236 बैरल तेल रोज़ाना में मिल रहा है। अव्वल एक वेल से 394 बैरल तेल मिला करेगा। तो अगर पाकिस्तान में इसी तरह ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशंस को मज़ीद बढ़ाया जाए, ऐसे इलाके जहाँ पर तेल और गैस के इम्कानात ज़्यादा हैं, यानी जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिनके अंदर दुनिया भर में तेल और गैस के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, उन इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने 9 बिलियन बैरल से ज़ायद तेल के ज़खायर दे रखे हैं। इसी तरह अगर हम गैस में जाएं तो 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस के ऐसे ज़खायर हैं जो रिकवरेबल हैं, जो निकाले जा सकते हैं। ये हमारी कम इल्मी है, कम अक्ली है, हद हरामी है कि हम लोग असल काम नहीं करते। हमारी सियासी जमातें एक दूसरे को नीचा दिखाने पर फोकस करती हैं और मुल्क के जो इस तरह के ख़जाने हैं उनके ऊपर मिलकर को कलेक्टिव मेहनत नहीं की जाती। यहाँ पर हम आपको गाय बगाए बताते भी रहते हैं कि अब सूबों को
डिस्कवर होने वाली इस गैस और तेल से अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती है। सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिल रही है सूबा सिंध को, तकरीबन 100 अरब रुपए सालाना। अब वो 100 अरब रुपया वफाक से सूबों में आता है, मतलब कि सूबा सिंध में आता है सिर्फ। इसी तरह 90 अरब रुपया खैर पख्तूनख्वा जाता है। तो ये सूबे अगर नीयत से आने वाली इस रॉयल्टी को वाकई अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च करें, ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर लगाएं जहां से इनकम जनरेशन हो। मिसाल के तौर पर अगर इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएं, अगर वहां पर सीड डेवलपमेंट का काम किया जाए, वैल्यू एडिशन के अंदर पैसे लगाए जाए, फैक्ट्रियों को प्रमोट किया जाए, तो यकीन कीजिए ये इतने पैसे हैं कि जो इन सूबों को हर साल मिलने के बाद खुशहाल कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने दरिया सिंध के ऊपर काला बाग के मुकाम पर केबल चेयर बनाने की मंजूरी दे दी है। इस केबल चेयर के जरिए, केबल कार के जरिए आप दरिया सिंध के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। और इसका मकसद क्या है? ये एक टूरिज़्म का पोर्टफोलियो है। यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करना है। 41 मिलियन रुपए इस काम के लिए मुख्तस किए गए हैं। अब काला बाग का मुकाम बहुत खूबसूरत मुकाम है दरिया सिंध के ऊपर, तारीखी भी है। यहाँ पर जो नवाब फैमिली है काला बाग की, उनका एक 17वीं सदी का बोहड़ बंगला है, जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े जो बादशाह रहे, मलकाएँ रहीं, वो आकर स्टे कर चुके हैं। फिर यहाँ पर एक कला भी है, काला बाग का कला, जो इसी फैमिली का 1911 का बना हुआ है। वहाँ पर मलका बरतानिया आ चुकी हैं, शहजादा फिलिप आ चुके हैं, फिर JF कैनेडी जो कि अमरीकी सदर थे वो आ चुके हैं, शाह फैसल आ चुके हैं, ईरान के शाह आ चुके हैं, पाकिस्तानी सियासतदान तो सारे वहाँ पर हाजिरियाँ लगाती रहे हैं। तो ये वो दो जगह हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ बड़ी। फिर एक पिपला वाला बंगला भी है। तो इन स्पॉट्स को अगर हम लोग रिजॉर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उन फैमिलीज़ को सपोर्ट की जाती है, बड़ी फैमिलीज़ हैं वो इन्हें बतौर एक रिजॉर्ट बाकायदा तौर पर कन्वर्ट करके बनाती हैं। जिस तरह इंडिया के अंदर पुराने किले और पुराने महाराजों के जो बड़े बड़े महल हैं उन्हें होटल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, 5 स्टार होटल्स के अंदर। तो यहाँ पर भी इस तरह के बंगलों के अंदर, इस तरह की हवेलियों के अंदर, कलों के अंदर ये हम अगर सहूलियात दें तो हम पाकिस्तान को टूरिज़्म के अंदर बहुत प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मुकामी टूरिस्ट आएगा बल्कि फॉरेनर्स भी आएंगे। देखिए ना, अब काला बाग का ये मुकाम फ़िलहाल देसी किस्म की टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल होता है। पंजाब से लोग या आम लोग रवायती तौर पे जाते हैं, कोई प्रॉपर वहाँ पर जगह एज सच डेवलप नहीं है। वहाँ पर हट्स बनाए जा सकते हैं, महंगी जगह इस तरह के बंगले वगैरह हैं, सस्ती जगहों पर हट्स बनाए जा सकते हैं। वहाँ पर वॉशरूम की सहूलत देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, फ़िशिंग के लिए स्पॉट्स बनाने चाहिए, ताकि लोग शहरों से निकलें, अपना लेजर टाइम बजाय सिर्फ होटलों के अंदर खाना खा के गुजारने पे पूरा करें, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाएं, बच्चे जाएं, उनका जहन ब्रॉड हो। बाहर से टूरिस्ट आए तो उनको पता हो कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें दी हुई हैं और ये कितना खूबसूरत मुल्क है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।